फोकस है अपना वर्ब बोलना में। जैसे वो सिंगुलर प्लूरल वाला टॉपिक समझ में आया तुम्हारे, इतना ही जल्दी ये सब समझ में आया। देखो सबसे पहले तुमने देखा होगा तो सम आता है। मैं सिर्फ जो ऑप्शन आते हैं ना भरने की उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे प्रश्नों से कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम भी आते हो बोलोगे ऑप्शन से सीखने को मिलता है। सम एनी, एक तो ऑप्शन ये आते हैं, तो आते हैं देखे भी होंगे, पढ़े हुए देखेंगे। तो सम और एनी आते हैं ना, इनमें कुछ भी याद मत रखना, सिंपल सा सीधा सा एक ट्रिक में निकाल के लाया वो ये है कि जिस किसी सेंटेंस में अगर नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव में क्या वर्ड होते हैं, नहीं वाला, नो वाला, नेवर वाला, नोट वाला, यही होते हैं ना, तो एनी लग जाएगा उसमें। कुछ मत देखना, गलत ही नहीं होगा, मैं तो बताऊँ आप सही। ये सम जिसमें होगा ना तो बच्चे पॉजिटिव, उसमें सम आ जाएगा। अगर ये दो ऑप्शन है, नेगेटिव सेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव सेंस के लिए सम इस्तेमाल होता है, बस और कुछ भी नहीं। ये तो एक तो हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारे मेनी मच, ये आते हैं ना, मेनी मच आता है, और क्या आता है, चेयर और याद करो ऑप्शन। क्या सर, चेयर मूव, ये क्या हुआ है इसमें, क्या है वो सेंड किया था वही तो है, इसमें बस सम और मेन्यू नीचे है ना लास्ट वाला वो, इसमें इंटरोगेटिव दिया। हाँ इसमें एक बात तो याद रखना, इंट्रोगेटिव में भी यही लगेगा ना, इंट्रोगेटिव समझते हो ना, आज नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे ये ऐसा लगा क्वेश्चन मार्क, जिसमें सबसे पीछे क्वेश्चन मार्क है ना, उसमें एनी लगेगा, जो नेगेटिव है ना, नोट नहीं नेवर है, अगर उसमें तो एनी लगेगा, बाकी बचे में सम लगेगा। ये तो सम एनी का हो गया, याद रहेगा, सिंपल सा है। इंट्रोगेटिव में एनी, नेगेटिव में एनी, बाकी बचा सिर्फ पॉजिटिव सेंस वाला, तो पॉजिटिव वाले में सम लगेगा। ठीक है, दूसरे नंबर का टॉपिक है तुम्हारा ओ यू जी एच टी टू टी ओ और टू, ठीक है। उसके बाद आता है शूट, उसके बाद आता है मस्ट। इसका मतलब होता है चाहिए, इसका मतलब होता है अनिवार्यता के साथ चाहिए, और ये जो है ना नैतिक भावना में लगता है। नैतिक भावना समझते हो, नैतिक भावना मतलब होता है ना कि एक संस्कार वाली बात है, हमें टीचर के रिस्पेक्ट करनी चाहिए मतलब वोट टू, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए मतलब वोट टू, हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए मतलब वोट टू। मस्ट नहीं, अनिवार्य नहीं, कौन बोलेगा भगवान में श्रद्धा रखनी पड़ेगी तुम आपको इसी की जगह अगर मोस्ट, ये मस्ट आता है ना, ये अनिवार्यता, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बात हो रही है, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, अनिवार्यता है। ऐसा किसी को सरकार बोलती है कि ठीक है अगर करो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मस्ट लगेगा, और बाकी जो बचे ना चाहिए, जब हम बोलते हैं कि तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, शूट आएगा, अनिवार्यता उसमें भी नहीं है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं, तो चाहिए वहाँ पे ये शूट इस्तेमाल हो जाएगा। और बाकी जो साधारण सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, तुम्हें टाइम से स्कूल जाना चाहिए, शूट आ जाएगा, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, शूट आ जाएगा, तुम्हें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, शूट आ जाएगा। अनिवार्यता नहीं है इन चीज़ों में, वहाँ पे शूट लगता है। मतलब अब वो सेंटेंस पढ़ के देखना, जैसे इसमें था, अब इसमें तो मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सर ने जैसे प्लीज और एक बार में क्वेश्चन मार्क, दूसरी बार में क्या है फिर क्वेश्चन मार्क के पीछे से बोला, एनी तत्काल बोलकर, मतलब कि मेरे को ये सब फोन पे इतना सब सुना ही नहीं दिया क्या लैंड है, कौन सा लैंड, क्योंकि लैंड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, अभी इनके मतलब अलग अलग है ना, फोन पे इतना कौन पूछेगा कौन से वाला लैंड है, सिर्फ ये पीछे क्वेश्चन मार्क दिखा, उसमें एनी ढूंढ लेना फटाक से, एनी हो गए होगा उसमें, नेगेटिव दिखा मतलब एनी हो गए होगा उसमें। उसके बाद है तुम्हारे ये बोथ, मतलब तो होता है दोनों, क्या होता है, ये सब ऑप्शन ही बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन से होता है बोथ, मतलब दोनों। और एक चीज और याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन है होता है इसमें, बिटवीन और एमंग, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है, इसका मतलब भी बीच में होता है, इसका बीच में होता है ना, दोनों का मतलब बीच में ही होता है, पता है इस्तेमाल कैसे होता है, दो के बीच में मतलब बिटवीन आएगा, और किसी क्लास के बीच में कुछ बैठना एमंग आएगा। भीड़ के मैं बोलूँगा कि क्लास के बीच में किसी का भी नाम ले लो, रोहन बैठा है ऐसा बोल दिया मैं, तो एमंग आएगा, क्योंकि सारी क्लास के लड़कों के बीच में बैठा, मैं बोलूँगा राम और सीता दोनों के बीच में रोहन बैठा तो बिटवीन आएगा, खत्म हो गई। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं। उसके बाद में ये ए एन और द, ये भी पढ़ लिए होंगे तुमने, पढ़ लिए, समझ में आ गए, आते होंगे नहीं आते समझ में। इसमें ऐसा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना, प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है कि अपन जो बोलते हैं ना, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, इसको तुम उच्चारण बोलते थे वो गलत बात है। जैसे
इसने बोल दिया, इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, आई हैव ब्लैंक वन कोइन, ठीक है। और क्या बोलूँगा, आई एम ब्लैंक यूनिवर्सिटी टीचर, आया भी शायद इसमें, जी। है ना। अब देखो ये यू भी वोवेल है ना, ए आई यू वो भी वोवेल है, पर इन दोनों में क्या होगा पता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, वन। तो ये वन हिंदी वर्णमाला का व्यंजन एक स्वर है, व्यंजन है, तो जहाँ इसको हिंदी वर्णमाला में करके देखना, जहाँ पे हिंदी वर्णमाला है ना वहाँ पे ए लगेगा। अगर हिंदी वर्णमाला का क्या आना चाहिए, व्यंजन आया तो ए लगेगा, अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर आया तो ए लगेगा। अब एक और खराब कंडीशन बताऊं, ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जैसे इसमें वोवेल था आगे, अब ऐसी खराब कंडीशन पूछी जाती है कि जिसमें सबसे आगे कॉन्सोनेंट होता है। अपने दिमाग में स्वर व्यंजन इंग्लिश के चलते हैं उस समय, लेकिन अपने को सिर्फ मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें उच्चारण करके देखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना चाहते तो मत सीखो, उच्चारण करके देखना है। तो इसमें उच्चारण इसका वन से हुआ था, इसका यू से हुआ यूनिवर्सिटी, तो यह फिर क्या है, व्यंजन है, तो दोनों में क्या लगेगा, ए। अब इसमें क्या होता है कि शी वॉज लेट ब्लैंक अवर। अब इसमें एज क्या है, इंग्लिश में एज क्या है, नहीं नहीं साइलेंट नहीं, एज मतलब अपन पढ़ेंगे ना यहाँ पे मीनिंग में, तो इसके हिसाब से लगेगा तो एज क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो अ क्या है हिंदी वर्णमाला का, तो इसमें क्या लगेगा, मतलब ये इसका उल्टा है, सीधी सी बात है कि इसमें वन देके कंफ्यूज करेगा, इसमें ऐसा वर्ड देगा जिसमें पहला वर्ड ही आ रहा है। तो अपने को प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करके देखना है। इनको पढ़ोगे तो इसका वन आ रहा है, अब वन को तुम इस दिमाग में घुमाओगे व्यंजन के स्वर हिंदी में, यहाँ पे हिंदी अप्लाई करो, हिंदी वर्णमाला से हो जाएंगे। और द सबसे स्पेशल, जिसका तुम बोलते हो ना जो दुनिया में होता है उसके लिए द लगता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्लैंक मैंगोज आर एस ओ यू आर, इसमें द लगेगा, बोलो एक ही आम है क्या दुनिया में, बताओ, इसमें द लगेगा, लेकिन दुनिया में काम नहीं है। ये मैंगो है, आर में सो है, इसकी विशेषता है खट्टा होना। जिन मैंगो की बात करूँ विशेषता, जहाँ किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन, नाउन कितने होते हैं पता था, पर्सन प्लेस आर थिंग, ये सिर्फ इतना ही नाउन नहीं है, फीलिंग्स कास्ट गुड्स समूह ग्रुप्स ये सब नाउन है। टीचर एक नाउन है, टीचर वर्ड एक नाउन है, यूनिवर्सिटी एक नाउन है, स्कूल्स एक नाउन है, पर्सन प्लेस आर थिंग इतना नाउन नहीं होता है। तो ये अगर ये नहीं होता ना यहाँ पे तब द नहीं लगता है, क्या लगता है, ए मैंगोज। पर ये दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है ना इनकी एक विशेषता बन गई, ये खट्टे हैं अपने आप में। अगर बहुत सारे खट्टे को बोल दें कि सिंगल मैंगो नहीं होता, मैंगो होता, मैंगो इज स्वीट, तो भी लगता। बहुत सारे मैंगो होंगे दुनिया मीठे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक मैंगो है ना वो ही मीठा है। इसी बात में जिस सेंटेंस में जो विशेषता बताया हो, जैसे कि मैं तो बताऊँ अभी सबसे बेस्ट तुम्हारे एग्जाम में बताता हूँ, तुम लिखते हो टू, उसके बाद लिखते हो तुम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही दुनिया में बताओ, सोचो तुम, मजा तो ले लिया तुमने, मैं बोला तो ठीक है हंस लिया, अच्छी बात भी, हंसते हो बड़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, पर एक सोचो जरा कि बचपन से लिख रहे हो द प्रिंसिपल और फिर तुम द लगाते समय बात करते हो जो दुनिया में एक होता है उसके आगे द लगता है, यही सोचते हो ना, तो गलत है ना सोचना है। तो प्रिंसिपल एक ही होता है क्या, तो फिर द क्यों लगा, मैं बताऊँ, उस चीज स्कूल में तुम लेटर लिख रहे हो वहाँ पे एक ही प्रिंसिपल है, तो ये उस स्कूल की विशेष मतलब यूनिवर्सल विशेषता नहीं चाहिए अपने को। उस सेंटेंस के अंदर देखो कि किस पर्पस से, जैसे वो ग्रेप्स आर सोर में द आया था ना, इसी जहाँ तुम लेटर लिख रहे हो एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होगा तो बताया ना, तो इसीलिए यहाँ पे द लग रहा है। अब क्लास टीचर का तुम बोलोगे कि स्कूल में बहुत सारे होते हैं, पर तुम्हारी क्लास का एक ही टीचर है, इसीलिए टू द क्लास टीचर आता है। द हेडमास्टर, हेडमास्टर दो दो तीन तीन भी हो सकते बड़े स्कूल में, पर जिसको तुम जो उसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं, तुम ए सेक्शन के तुम लिखोगे टू द हेडमास्टर, सेक्शन ए सा आता है बीजे सेक्शन में, तो द हेडमास्टर लगेगा तुम्हारा एक ही हेडमास्टर है, उस स्कूल में एक ही है ना, ये उसकी विशेषता है। टू द प्रिंसिपल स्कूल में एक ही उसकी विशेषता है उस स्कूल की, तो प्रिंसिपल तो इतने सारे हैं। इस बात को कभी सोच लेते तो ही दिमाग में आ जाती बात, कैसे कैसे द लगा रहे, इसे द ऐसे नहीं लगता है। सेंटेंस में अपनी जो सेंटेंस की चीज की विशेषता बताए, नाउन्स की या प्रोनाउंस की या किसी भी थीम की, तो वहाँ पे द लगता है, विशेषता के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी जो दुनिया में होने उनका लगता है ये डजंट मैटर, मतलब वो तो रूल है ही, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि दुनिया में होते वो नहीं कुछ ज़्यादा अधिकतर,
ये द प्रिंसिपल लगेगा, वहाँ पे द मैंगोज आर सो लगेगा, ऐसे होता है। इतने टॉपिक के बाद में एक और टॉपिक आता है मेनी, ठीक है, मेनी आता है, मच आता है, और जो पहले में याद है फ्यू आता है ऑप्शन, इसके साथ आता है अ फ्यू, फिर आता है लिटिल, फिर आता है अ लिटिल। यही ऑप्शन देखे होंगे तुमने, और मुझे ऐसा लगता है ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे टफ होगा, है क्या? इसको किया है कभी ऐसा सोल्व किया? हाँ मेरे को आता है इस तरीके से सोल्व करके, तुक्का मारने का बोलना मतलब लगते रहते हैं ये है ना। पर जितना ही तुमने ऑब्जर्व देखा ना, उसमें सबसे इजी टॉपिक यही है, सबसे इजी है ये। इसमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि तुम्हें ये करना है कि तुम्हें वो जो जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनको बोलते हैं काउंटेबल, है ना, जिनको नहीं गिन सकते उनको, ये तो पता है मतलब तुम्हें। तो फिर तो ये टॉपिक पढ़ने जैसे ना, इनमें यही रूल है। देखो इधर यहाँ पे मच जो अनकाउंटेबल है ना उसमें लगा देना, जिनको गिन नहीं सकते। जैसे शुगर आ गया तो मच हो जाएगा, मिल्क आ गया तो मच हो जाएगा, ये दो ऑप्शन रहेंगे साथ में, तो ये बहुत ईजी है। जिनको गिन सकते हैं जैसे बॉयज आ गया तो मेनी हो जाएगा। पर एक चीज इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस है कि वी हैव ब्लैंक मनी, ऑप्शन है तुम्हारे ये देखे दोनों, क्या है मैंने बताया कि काउंटेबल हो तो ये लगा देना, अनकाउंटेबल तो ये लगा देना, बताओ क्या है? मेरी नहीं आएगा इसमें, ये गलत हो गया यहाँ पे। अब पता तो चल गया तुम्हें नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आएगा ये बताता हूँ तुम्हें मैं, कि मनी जो है ना एक करेंसी है, और करेंसी को नहीं मतलब गिन सकते हैं करेंसी को, लेकिन जो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 से गिनने काउंट मतलब गिनती होता है, सीधी सी बात है, काउंटेबल अकाउंट बने इसे। अच्छा अगर यहाँ पे स्टार होगा तो फिर भी नहीं आएगा स्टार, मुझे पता था इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये माइंड किया, क्योंकि देखो मैं नैतिक बात करूँ तुम मतलब प्रैक्टिकल बात करूँ जो हो सकती है ना, वो स्टार्स को तुम गिन सकते हो, वो अलग बात है, तुम्हारी क्षमता नहीं तुम सारे स्टार्स को गिन सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है कि तुम सारे स्टार्स को नहीं गिन सकते हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं उनको तो गिन सकते हो ना, कि नहीं 5 दिखाई दे रहे तो 1 2 3 4 5 होंगे, गिना गए ना, गिना ही नहीं गिना है। अब मनी तब तुम बोलोगे मनी तो गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 के 5 नोट हैं, तो तुम कैसे गिनोगे पता है? 1 2 3 4 5 500 रुपये, क्या बोलोगे तत्काल? तुमने ये नहीं बोला कि 5 नोट, क्या बोला? 500 रुपए। तो रुपए एक करेंसी का नाम है, वही 500 रुपए अमेरिका में जाके 500 डॉलर या जो भी बनेंगे डॉलर बन जाएंगे, वही कुवैत में जाके दिनार बन जाएगा, वो एक मतलब एक करेंसी का नाम हुआ, समझ रहे हो? रुपया जो होता है ना उसको गिनते ना अपन, अगर इसकी जगह यहाँ भी है, अगर कोइन आ जाए ना तो कोइन तुम गिन सकते हो, सिक्के सिक्के गिनते हो तुम, अगर नोट आ जाए ना तो वो काउंटेबल है, कोइन आ जाए तो काउंटेबल है, पर अगर मनी है तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी काउंटेबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। काउंटेबल मतलब ऐसे गिनना जैसे चावल है, तो चावल को तुम रखोगे अनकाउंटेबल रखोगे, है ना, तो चावल गिन सकते हो, और घबराओ मत अनकाउंटेबल ही है। पर क्योंकि चावल अपन लेके गिनेंगे ना, जैसे वो गेहूं है, मान लो गेहूं भी तुम काउंटेबल रखो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल रखोगे, हाँ अनकाउंटेबल ही है, चिंता मत करो तुम। पर आप तुम वो वहां पे मैंने ऐसे सस्पेंस खड़ा किया था, ऐसे नहीं करूंगा मैं। गेहूं है मान लो, है ना, गेहूं वीट को बोलते हैं, गेहूं है मान लो, तुम गिन तो सकते हो 1 2 3 4 5 6, पर जब ऑफिशियल गणना की बात आती है ना, तो 1 किलो गेहूं, 100 ग्राम गेहूं, 200 ग्राम गेहूं, 300 ग्राम गेहूं, 3 4 वो केजीज में रखा जाता है, कहीं रखा जाता है। और अपने को काउंट मतलब क्या होता है? गिनती, 1 2 3 4, एक गेहूं दो गेहूं कोई नहीं बोलता है, 1 किलो। ऐसा कैसा मनी में भी होता है, ऐसा कैसा शुगर में भी है, 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर नहीं बोला जाता है, 1 किलो शुगर 2 किलो शुगर 3 किलो शुगर, 1 दूध 2 3 दूध नहीं होता है, 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध 3 लीटर दूध होता है। आ रही बात समझ में आ रही कुछ? जबकि शुगर को भी गिन सकते हो तुम अगर चाहो तो, पर शुगर के वो जो कण होते हैं ना उनको, शुगर को नहीं, गेहूं के जो कण होते हैं ना उनको। गेहूं का ऑफिशियल गणना क्या है? 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम ऐसे होता है। गणना काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब गिनती से होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे, उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल रखते हैं। स्टार को गिन सकते हो, मनी को नहीं। मनी में अगर कोई ना जाए तो काउंटेबल में रखेंगे, अगर कोई ना आया तो मेनी लगेगा, अगर मनी आई तो मच लगेगा, सीधी सी बात है। अगर नोट आया तो मेनी लगेगा, लेकिन अगर मनी वापस मनी आया तो मच लगेगा, अगर स्टार आया तो क्या लगेगा?
नहीं लगेगा। स्टार काउंटेबल अभी बताया, स्टार काउंटेबल है। स्टार कैसे, क्योंकि स्टार कैसे लिखेंगे, 1 किलो स्टार, 2 किलो स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने तुम्हें सुनता है गिनोगे ना उसको गिनती से कन्वर्ट करके देखो, वो गिनती अलग से हो जाएगी। ठीक है, जैसे ईमानदारी आ गया उधर, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ईमानदारी कैसे गिनेंगे, 2 3 4 ईमानदारी ऐसे, ईमानदारी ईमानदारी होती है ना। तो अब इसमें भी यही खेल है, जैसे इसमें वो कोई चीजें दोनों में दर्जन की वैल्यू पता होती है ना अपने को, 12 दर्जन की वैल्यू पे ऊपर डिपेंड करता है फिर, क्योंकि जैसे अपन जैसे दर्जन में बोला 1 दर्जन, तो उसकी वैल्यू अपने को पता है ना कि 12 होते हैं। तो मान लो मैं 2 दर्जन बोलूंगा तो आप उसको काउंट कर पाओगे ना कि चॉइस के लिए। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि किन चीजों को अपन 1 2 3 से गिन सकते हैं और किन को नहीं गिन सकते हैं। तो जैसे अपन शुगर को मतलब अगर ऑफिशियल लेंगे तो जैसे मैं अगर शुगर के कण ले लूंगा तो गिन लूंगा उनको, बोले 5 गिनानी में से, पर अगर उनको मैं बोलूंगा कि जैसे आपने बोला 1 दर्जन, सवाल तो बहुत अच्छा है इसमें आता है, क्योंकि मैं जब मैं बोलूंगा 2 दर्जन तो मतलब पॉसिबिलिटी उनको काउंट करने की भी है, मैं 2 दर्जन में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 2 दर्जन चॉइस खेला होंगे, मतलब फिक्स वैल्यू निकाल रखी ना सर। अगर दर्जन की कोई वैल्यू नहीं होती तो तब बनाना जैसी कंडीशन में अनकाउंटेबल हो जाता है, और दर्जन की वैल्यू 12 है इसलिए वो काउंटेबल हुआ, क्योंकि ये तो डिजिट है, 8 डिजिट की काउंट डाउन काउंटेबल की हो रही है, तो डिजिट अपन गिन सकते हैं वो, और उनकी जो वैल्यू गणना करने का तरीका अलग है, पद्धति अलग है, इसलिए अनकाउंटेबल रखा जाता है। और उसको गिन तो उनको भी रहता है 1 किलो, मतलब अगर काउंट में तो आ रहा है ना 1 2 3 4 5 किलो ऐसे, पर वो उनकी वैल्यू जो है ना वो केजीज में है, इनकी काउंट में है, किसी की लीटर में है, इनकी काउंट में है, इसमें बात है। अब इधर भी सेम कंडीशन है, ये दो अलग हैं, ये दो अलग है, लेकिन ये चारों आएंगे एक साथ, एक ही ब्लैंक में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या 3 दिए जाएंगे, या 2 दिए जाएंगे। ये दोनों वर्ड है ना पहले से कोई दो अलग अलग हैं, ये जो है ना किसके हैं, काउंटेबल में लगेंगे। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल बता देना किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, इसीलिए बता देते हैं। ये जो है ना लिटिल, ये लगेंगे अनकाउंटेबल, दोनों का मतलब होता है कम या से कम। अब बहुत सारे ऐसा लगता था कि ए लिटिल मतलब इससे भी और कम हो वहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो काउंटेबल, पहले इनको हटा दो, काउंटेबल की बात करते हैं। मान लो 2 ऑप्शन है ना, तो अगर काउंटेबल आया ना तो मतलब ये लगेंगे, और अनकाउंटेबल ये लगेंगे, 2 ही ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है समझो, ये दोनों में हटा दोगे, ठीक है। अभी जो काउंटेबल, जो भी काउंटेबल नेगेटिव होगा उसमें फ्यू लगेगा, क्या लगेगा, क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, तो फ्यू लगेगा। सेम कंडीशन इधर की है, अनकाउंटेबल होगा लेकिन नेगेटिव होगा तो लग जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे समझो ना इनको कि ये फ्यू जो वर्ड है ये काउंटेबल के लिए है, लेकिन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल के लिए, ये तो एक बात हो गई। अब आप अपने समस्या ये होगी कि इनमें से दो ऑप्शन निकलते हैं, ये तो फिलहाल दोनों एक हो गए कि अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए, ठीक है, हो गया। जिसमें आगे ए नहीं है वो नेगेटिव के लिए लगेगा, ठीक है, और जिसमें आगे ए है वो पॉजिटिव के लिए लगेगा। क्या सस्पेंस था इसमें, इतने सालों से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा पूछा गया ना कि जैसे ये ब्लैंक LITTLE लिटिल नॉलेज, तो इसमें नोट नहीं है ना, नहीं है ना नोट, क्या लगेगा, नॉलेज को गिन सकते हो नहीं, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे कितने 2, उसमें नेगेटिव सेंस है, ठीक है, क्या लगेगा LITTLE, सिंपल सी बात, ये हो गया। यहाँ देख लो पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल है, वैसे 2 ऑप्शन हट जाएंगे तुम्हारे, बचेंगे 2, उसके बाद नोट देख लो। अगर और एक बात तो रखना, हमेशा नोट वाला नहीं आएगा, तो किसी किसी सेंटेंस के नेगेटिव सेंस भी निकलते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंस मतलब होता है कि किसी का मर जाना एक नकारात्मक क्रिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो ये लिटिल ही लगेगा, मतलब फ्यू होगा फ्यू लगेगा, लिटिल होगा लिटिल लगेगा, सेंस भी मतलब पॉजिटिव निकलना चाहिए। तो ये 1 2 3, उसके बाद ये 4 और ये 5, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, ये दैट्स क्लियर पॉइंट। और मैंने इसीलिए ऑप्शन से बताया क्योंकि ऑप्शन काटना सीख जाओ, ये सब नहीं होता, जब जैसे कंपटीशन